दोस्तों, इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज कई दिनों के बाद मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से उन लोगों की समस्या के बारे में बातचीत करेंगे जो कि गुटखे, तंबाकू, पान या ऐसे ही किसी चीज़ के कारण यदि उनके दांतों पर दाग पड़ चुके हैं तो वो कैसे दूर करें। तो इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी, चाहे वो गाँव हो या शहर। और इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम एक बहुत ही अच्छा टूथ क्लीनर बनाने वाले हैं जो कि उन सभी लोगों की हेल्प करेगा जिनके दांत गुटखे के कारण या पान के कारण, तंबाकू के कारण ख़राब हो चुके हैं। खासकर ऐसे लोग जो कि डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं, या फिर जिनके पास पैसों की कमी है, या फिर जिनके आसपास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है जो कि इनकी इन समस्या का समाधान कर सके। तो चलिए पहले हम इनके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लिया है, और इसके बाद हम इसके बारे में वैज्ञानिक रूप से भी बात करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से बात करना और आपको सभी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है बेकिंग सोडा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेकिंग सोडा है। ये आपको लगभग 10 रुपये का मिल जाएगा किसी भी दुकान से। इसके बाद मैंने लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल आपको 30 से लेकर 40 रुपये में मिल जाएगी, और ये बॉटल 30-40 रुपये की भले ही है, लेकिन ये हमारे काफ़ी लंबे समय तक काम आने वाली है। इसके बाद मैंने लिया है एक बॉल, थोड़ा साफ पानी, हल्का गुनगुना पानी, कुछ जाम के पत्ते, जाम जो कि खाते हैं जैसे गुआवा बोलते हैं, जाम के कुछ पत्ते लिए हैं, और इसके अलावा एक ब्रश। ये देखिए, किसी भी तरह का ब्रश, सारे ब्रश अच्छे होते हैं, ये मैंने ब्रश लिया है। तो सबसे पहले हमें टूथ क्लीनर बनाना है, जिसके लिए हम 1 चम्मच खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, 1 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, उसको बॉल में डालेंगे, और इसमें हम 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी डालेंगे। जब तक मैं इसे ओपन करता हूं तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्य बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप ये कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। और ये जो बैक्टीरिया और वायरस है उनके आउटर शेल यानी कि उनके सेल वॉल को तोड़ देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। तो ये हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म का, हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा में 1 चम्मच ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डालते हैं। ये देखिए, इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का क्लीनर बन जाएगा। आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्लीनर बन जाएगा। ये थोड़ा दानेदार रहेगा, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसलिए हो सकता है कि कई लोगों को ये थोड़ा मुंह में जाकर जलन भी करे, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक अल्कलाइन एब्रेसिव है, और बेकिंग सोडा भी एब्रेसिव होता है, ये दानेदार होता है। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब मैं आपको इसके बारे में वैज्ञानिक ढंग से बताता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में मैंने बताया कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक भाग है, इसे हमारी बॉडी नेचुरली खुद ही बनाती है। तो जब भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं, चाहे हम सफाई के लिए करें, चाहे हम चोट पर, ज़ख्मों पर यूज़ करें, तो ये वहाँ पर इन्फेक्शन को रोक देता है। और जब हम खासकर इसे अपने दांतों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, खासकर गुटखे या पान या तंबाकू के कारण ख़राब हुए दांतों को, तो आप जानते ही हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट जब अपना इफेक्ट दिखाता है, तो ये जो गुटखे की परत रहती है उसको धीरे धीरे उतारना शुरू करता है। और जो बेकिंग सोडा है ये थोड़ा दानेदार होता है, अब्रेसिव होता है ये। तो जब हम इसे मंजन की तरह या ब्रश में लेकर टूथपेस्ट की तरह करते हैं, तो हमारे दांतों से धीरे धीरे करके जो भी आप कह सकते हैं कि तम्बाकू की या कत्थे की या पान की परत चढ़ी है
वो धीरे धीरे करके उतरने लगती है। लेकिन इस सॉल्यूशन के उपयोग के समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप इसे मसूड़ों में यूज़ ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक अब्रेसिव है, यानी कि दानेदार है। तो यदि आपके मसूड़े में कोई छिले हुए हैं या फिर किसी तरह का ज़ख्म है, तो ये वहाँ पर जाकर उसे और ज़्यादा गहरा कर सकता है। इसके अलावा आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप कुल्ला करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, और यदि हम इसे कुल्ला करते हैं तो हमारे जो मुंह में बैक्टीरिया और वायरस है, जो मुंह से बदबू आती है, या फिर किसी के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, या किसी को पायरिया है, तो उसमें भी बहुत अच्छी राहत देता है। क्योंकि ये जब मुंह में जाता है तो ये वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया और वायरस हैं उनके सेल वॉल को तोड़ता है, उनको ख़त्म करता है। और आप जानते हैं कि सड़ा गला खाना जो हमारे दांतों में अटका रह जाता है, उसी से बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं और हमारे मुंह से बदबू आती है। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि यदि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ कर रहे हैं माउथ वॉश की तरह, तो आप इसे कभी डायरेक्ट यूज़ ना करें। आप इसे थोड़ा सा माइल्ड बना लें, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें। इसके लिए हमें करना ये है कि हम 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लेंगे इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए एक खाली बॉल है और उसमें हम 3 चम्मच पानी मिलाएंगे। पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। तो डाइल्यूशन के बाद आप इसे एक बहुत ही अच्छे माउथ वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल माउथ वॉश या नॉर्मल लिक्विड जैसे कि लिस्ट्रीन वगैरह आप यूज़ करते हैं, जो हालांकि आपको कूलिंग इफेक्ट तो देते हैं क्योंकि उनमें मिंट होता है, लेकिन नॉर्मल माउथ वॉश के विपरीत हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके मुंह की सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा, और बैक्टीरिया और वायरस या फिर जो भी वहाँ पर जर्म्स इकट्ठे हो चुके हैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरह मारेगा। और अब आखिरी में, ये जाम के पेड़ की पत्तियाँ मैंने इसीलिए ली है क्योंकि मान लीजिए यदि आपको तंबाकू खाने की या गुटखा खाने की इच्छा हो रही है, तो सबसे पहले तो आप उसे बिल्कुल भी ना खाएं, गुटखा खाना बंद कर दें, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है आपके दांतों को साफ़ करने का, कि आप गुटखा खाना ही बंद कर दें या पान खाना ही बंद कर दें। लेकिन फिर भी यदि आपकी इच्छा हो रही है तो आप जाम की पत्तियाँ चबाएँ। इससे आपकी जो गुटखा खाने की जो इच्छा है वो भी थोड़ी कम होगी। साथ ही इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दांतों की सफाई तो करते ही हैं, साथ ही हमारे गम्स को भी मजबूत बनाते हैं। लेकिन जाम की पत्तियों को यूज़ करते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि इस पर कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे कि मक्खियाँ भी अंडे दे देते हैं, और जो मुंह में जाकर वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं या फिर कंडीशन को और ख़राब कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जाम की कुछ पत्तियाँ तोड़ें, उसे थोड़ी देर हल्के गर्म पानी में डूबे रहने दें, और इसके बाद इसे धीरे धीरे करके चबाएं और थूकते जाएं। तो इससे आपके दांत भी साफ होंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपको बेकिंग सोडा 1 चम्मच और 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है, इन दोनों का लिक्विड मिक्स करना है, मतलब कि इन्हें एक तरह से टूथपेस्ट की तरह बनाना है। फिर आपको ब्रश लेना है या उंगली से भी आप कर सकते हैं इसे अपने दांतों पर, और आपको ये लगभग 1 से लेकर 2 महीनों तक करना है। और 1 महीने बाद ही आप इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी तरह देख पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा कि मैंने बताया एक ब्लीचिंग एजेंट है। यह आपके दांतों को नेचुरली साफ़ करेगा और नेचुरली इनमें सफ़ेदी लाएगा। और रही बात माउथ वॉश की, तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ध्यान रखिए, 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 3 चम्मच नॉर्मल पानी, तब जाकर ये डाइल्यूट होगा। और इससे आपके जो मुंह के अंदर, मान लीजिए कभी कभी ये गले के अंदर भी चला जाए, तो आपका फूड पाइप या फिर बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने दांतों को साफ़ करने के बारे में जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सभी की बिल्कुल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी है। ये सभी के लिए सेफ़ है, आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार से ज़्यादा यूज़ ना करें। और ये बहुत ही सस्ते हैं, और आप इन्हें यूज़ करें और आप जल्दी ही देखेंगे कि आपके दांत दोबारा पहले जैसे हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।